हेलो फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है हमारा गोल्ड यानी सोना। सोना का नाम सुनते ही वो ज्वेलरी वाली दुकानें याद आने लगती है ना। शादी विवाह में हम लोग खरीदते हैं उसको, ठीक है। कहीं भी जाते हैं ना सोना वगैरह खरीदने, है ना, गहना आभूषण, तो उसमें हमको क्या होता है कि बिना जानकारी के हम चले जाते हैं और बिना जानकारी के जाने के बाद हम दुकान के भरोसे रहते हैं, दुकानदार के भरोसे, जो कि हमको जैसा चाहे वैसा दे देता है और कम कीमत वाले गोल्ड को भी ज़्यादा कीमत में दे देता है हमारे साथ, और हम उसी के भरोसे में ले लाते हैं अपने सोने को, ठीक है, आभूषण को, ठीक। लेकिन आज का टॉपिक जानने के बाद आप 100% श्योर हो जाएंगे कि आपको दुकानदार कभी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तो पहली चीज़ आप सभी को लगभग वो पता होगा कि गोल्ड शुद्ध जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, ठीक। यदि 24 कैरेट का जो बोलता है दुकानदार कि हमारे पास शुद्ध सोना का आभूषण है यानी 24 कैरेट का है, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है असल में। क्योंकि कभी भी 24 कैरेट का सोना यदि है तो उसका आभूषण बन ही नहीं सकता, क्योंकि 24 कैरेट का सोना जो है वो एकदम मुलायम होता है, जैसे मुड़ेंगे वैसे मुड़ जाएगा। यदि उसमें हम कुछ मिलावट न करें तो आभूषण का रूप ले ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो वास्तविक में हमारा जो आभूषण बना रहता है वो कितने कैरेट का होता है ये देखते हैं। जो आभूषण बना हुआ रहता है वो या तो 14 कैरेट का होता है, या 18 कैरेट का होता है, या 22 कैरेट का होता है, ठीक है। और उसके बाद मिलावट रहता है उसको मजबूत करने के लिए, ठीक। जब भी आप लेने जाएं किसी दुकान में तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके ही ले, नहीं तो दुकानदार आपको बेवकूफ़ बना जाएगा, ठीक है। अब हम BIS हॉलमार्क देखते हैं क्या क्या होता है। एक मान लीजिए हमारे पास कंगन हम लोग लेते हैं, है ना, शादी विवाह में लिए होंगे। तो ये जो है हमारा एक मान लीजिए कंगन है। अब इसमें क्या क्या चिन्ह होते हैं इसको हम ध्यान में रखेंगे। पहला होगा ये जो यहाँ पर दिख रहा है, ये BIS लोगो होता है, इस टाइप से बना हुआ रहता है आभूषण में, ठीक, कंगन में, और भी जो होते हैं सभी आभूषण में ऐसा बना हुआ रहता है। दूसरी चीज़ प्योरिटी ऑफ गोल्ड। प्योरिटी ऑफ गोल्ड को ही हमको विशेषता ध्यान देना है। ये होता है 22 के 91.6, ठीक है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है, इस टाइप से लिखा हुआ रहेगा, क्लियर। अब इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर जैसे ही लिखा हुआ ना 22 के 91.6 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है 22 कैरेट, यानी 22 कैरेट का है सोना उसमें मिलाया हुआ। उसका जो प्योरिटी है मतलब गोल्ड कितना है, तो 91.6% गोल्ड है। यहाँ जो दिया है ना 91.6% गोल्ड है उसमें, यानी सबसे शुद्धता वाला जो आभूषण होता है वो 22 कैरेट 91.6 का होता है, ऐसा समझ। अब ये जब खरीदने जाएंगे तो महंगा भी मिलता है, ठीक। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखेंगे यहाँ पर। और तीसरा असाइनिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स मार्क्स एंड नंबर, ये इस टाइप से होता है। जो वहाँ का सेंटर का जो रहता है, जो बनाया हुआ रहता है, उसका हॉलमार्क रहता है, वहाँ पर चिन्ह अपना बनाया हुआ रहता है। और चौथा हो जाता है ज्वेलरी आइडेंटिफिकेशन होता है, इस टाइप से होता है, ये आइडेंटिफिकेशन होता है। तो इन लोग से मतलब नहीं रहता है उतना, ठीक है, लेकिन ये तो होना चाहिए, ठीक है। BIS मार्क है तो समझिए कि वो सेटिस्फाई किया हुआ है और वही आभूषण ले, ठीक। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप ना कैरेट को जरूर देखें। अब क्या होता है ना कि जैसे ही हम लोग जैसे दुकानदार में जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार से पूछते हैं कि अच्छा वाला सोना है क्या, जैसे शादी विवाह वगैरह में खरीदने जाते हैं तो वो बोलता है कि हाँ अच्छा है, ठीक है। तो यदि हम पूछते हैं उससे कि क्या गारंटी है कि मैं दे रहा हूँ ना, यदि खराब होगा तो मेरे पास ही ला करके लौटा देना, ठीक है, हम उतना ही पैसा दे देंगे। लेकिन क्या होता है कि हम उस दुकानदार पर तो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही मान लीजिए वो अच्छा वाला गोल्ड सोना देगा, है ना, 22 कैरेट वाला, तो हम वो महंगा होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे मिडिल क्लास फैमिली का बजट उतना नहीं रहता है ना, तो उस टाइप से रहता है, तो बोल देते हैं कि इससे कम का है क्या, तो बोले हाँ है ना, कौन वाला है, तो वो दिखाता है 18 कैरेट 75-50, यानी 18 कैरेट वाला जो है उसका उसमें गोल्ड की मात्रा कितना है 75.5%, ठीक है, यानी 25% उसमें मिलावट है, ऐसा में। तो इसको दिखा देगा तो ये कुछ कम होगा, तब पर भी बोलेंगे बजट इतना नहीं है, इससे भी कम दिखा, तब वो किसको दिखाएगा, एक और रहता है उस पर 14 कैरेट का 58.5% उसमें गोल्ड रहता है, यानी 50% समझ सकते हैं गोल्ड, और 50% मिलावट होता है, और वो सस्ता में दे देते हैं। जैसे 35-40 हज़ार का बोला था, बोले कि उससे भी कम कर दो, तो इसको दिखाएगा तो बोलेगा चलो 30 में ही लेगा, तो बोलेंगे और कुछ कम कर दीजिए, तो बोलते हैं ना 25 में कर देगा, ठीक है, ले जाओ, किसी को बताना मत, है ना। लेकिन वो क्या किया कि इसका वास्तविक वाला जो रेट था उसको इसमें चिपका दिया, ऐसा में, और जो वास्तविक है ही नहीं, क्लियर। तो हम लोग इसी को लेकर के आ जाते हैं जो कि कम रेट में दे देता है, और हम लोग भी खुश हो जाते हैं कि यार दुकानदार हमको बहुत अच्छे से जानता था, है ना, जिसकी वजह से हमको क्या कर दिया, कम रेट में दे दिया और अच्छा वाला। वो भरोसा दिला देता है कि यदि खराब होगा या कुछ होगा तो हम है ना हमारे पास ला के दे देंगे। लेकिन वो एक्चुअली में
ओरिजिनल वाला को दिया ही नहीं, लोकल वाला को 50% वाला को मिलावटी वाला थमा दिया आपको, ऐसा में, और विश्वास पर आप लेकर के चल जाते हैं। अब इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि अच्छा है या खराब, तो उसके लिए क्या करना है, BIS नाम का ऐप होता है, ऐप उसमें जाएंगे और ये जो आपका गोल्ड है इसमें ये जो नंबर रहेगा उसको यहाँ पर चेक करेंगे, डालेंगे तो ऑटोमेटिक उसका रेट बता देगा, ठीक है, कि सही है या गलत। कब रेट बताएगा तो समझिए कि वो लोकल दिया है। और अभी HID लागू भी होने वाला है 1 अप्रैल से। अब ये क्या होगा कि यहाँ पर जो ये था इसको हटा करके यहाँ पर 6 डिजिट का ये HUID नंबर रहेगा, जो कि कहीं भी आप यदि मान लीजिए बैंक वगैरह में जा करके अपने गहने को गिरवी रखते हैं तो उससे आपको पैसा पूरी मिल जाएगा, ठीक है, और कभी भी ले सकते हैं। अब सावधानी क्या क्या हमको रखना चाहिए यदि हम करते हैं, तो दुकान में यदि जा रहे हैं तो उससे बाहर ये जरूर देखें BIS हॉलमार्क लिखा हुआ है या नहीं। यदि लिखा हुआ है तब तो उस दुकान में आप लीजिए जा करके, ठीक है। और दूसरी चीज़, यदि लिखा हुआ नहीं है तो उस दुकान में जाना ही नहीं चाहिए असल में, क्योंकि गांव वगैरह में आसपास में देखते होंगे कि ऐसे ही खोल दिया जाता है सोने का दुकान, जहाँ पर हम लोग विश्वास पर जा करके और ले लेते हैं, लेकिन वो उस टाइप से नहीं रहता है असल में। और हमको क्या चीज़ सावधानी रखनी चाहिए, सावधानी ये रखना चाहिए कि जब भी आप सोना खरीदने जाएँ, सोना चांदी, तो आप उस दुकान में फैन ना चलाएं, ठीक, मतलब फैन को ना चलने दें और कूलर को भी ना चलने दें असल में। मतलब फैन चलाने के बाद क्या करना चाहिए, गहना नहीं खरीदना चाहिए असल में, क्योंकि यदि फैन चल रहा है तो हवा का प्रेशर आता है और उस गहने पर पड़ता है, जिससे कि उसका वजन भारी हो जाएगा और आपका पैसा चला जाएगा, 1-2 हज़ार चूना लग जाएगा असल में। और दूसरी चीज़ कि कभी भी आप सोना साफ करवाने के लिए सुनार को ना दें। यदि साफ करवाने के लिए देते हैं तो वो क्या करता है कि पानी से उसको धुलता है केमिकल लगा करके, और सोना का ऊपरी परत जो रहता है उसको पानी में ही रह जाता है और आपको थमा देता है सोना को, ठीक है, और लास्ट में उस पानी को गर्म करके सोना को निकाल लेता है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि जब भी लेने जाए तो इन चीज़ों के बारे में ध्यान दें, ताकि आपको कोई भी दुकानदार बेवकूफ़ ना बना पाए। तो आई होप कि आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।